किसी भी कार्य को करने के लिए मनुष्य में दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का होना अनिवार्य है। फिर चाहे वो भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक। जब एक साधक आध्यात्मिक जगत से अपना संबंध जोड़ता है तो ये दोनों रत्न उसके जीवन का श्रृंगार बन जाते हैं। क्या आपने किसी ऐसे साधक की कहानी को सुना है जो भीतर से कमजोर हो और फिर भी लक्ष्य तक पहुंच गया हो? या किसी ऐसे साधक का नाम इतिहास में पढ़ा है जो पल प्रतिपल अपना संकल्प तोड़ता रहे और फिर भी इतिहास के पन्नों पर अमर हो गया हो? नहीं गुरु भक्तों, साधकता आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प की मांग करती है। दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का क्या भाव है? आत्मविश्वास का अर्थ है स्वयं पर विश्वास। ऐसा विश्वास जो मन में ये भाव पैदा कर दे कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ। बेंजामिन डिज़रायली के जीवन की घटना इसका सशक्त उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में जब पहला भाषण दिया तो वह इतना कठिन था कि लोग ना उसे समझ सके और ना ही बर्दाश्त कर पाए। इसलिए बेंजामिन पर अंडों और टमाटरों की बरसात कर दी गई। परंतु बेंजामिन का आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ा और उन्होंने भाषण का अंत करते हुए कहा, मैं आज चुप हो रहा हूं, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम सबको मुझे सुनना होगा। और हुआ भी यही। आगे चलकर सन 1868 में वह यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बने। ऐसी स्पीच दी कि सभी सुनकर स्तब्ध रह गए। सीधी सी बात है, सेल्फ एस्टीम इज नॉट एवरीथिंग बट देयर इज नथिंग विदाउट इट। और अभिमन्यु भी इसी श्रृंखला का सशक्त उदाहरण है। अभिमन्यु जानता था कि वह चक्रव्यूह के 6 द्वारों की बाधाओं को पार करने में ही समर्थ है। फिर भी उसमें शत्रुओं पर विजय पा लेने का आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा था। तभी तो वह चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उसमें प्रवेश कर गया। अगर वह 7वें द्वार को भेद पाने की असमर्थता से भयभीत होता तो निश्चय ही ऐसा कदापि न कर पाता। यह उसका आत्मविश्वास ही था जिससे वह चक्रव्यूह का भेदन कर पाया। और दृढ़ संकल्प इसी परिस्थिति का दूसरा चरण है। जब किसी को स्वयं पर विश्वास हो कि मैं ये कार्य कर सकता हूँ और फिर ये ठान ले कि मैं कर दिखाऊंगा, इस विचार को दृढ़ संकल्प का नाम दिया गया। जैसे एक व्यक्ति जब आर्मी ज्वाइन करता है तो पहले कई महीनों की सख्त ट्रेनिंग से उसे गुजरना पड़ता है। भूखा प्यासा रहना, नदी में तैरना, पहाड़ों पर चढ़ना, गोलियों के बीच से गुजरना, ये सब उसे सिखाया जाता है। और ये सब कार्य व्यक्ति संकल्पबद्ध होकर ही करता है। क्या ये चीजें साधक में अहंकार को जन्म नहीं देंगी? अवश्य देंगी। इसलिए अध्यात्म पथ पर प्रत्येक कदम फूंक फूंक कर चलने की जरूरत होती है, क्योंकि अध्यात्म की यात्रा भौतिक उपलब्धियों को पाने की यात्रा नहीं है, अपितु स्वयं को महान कार्य के लिए समर्पित करने की यात्रा है। और इस यात्रा में साधक संकल्पबद्ध हो जितना मिटने की चाह रखता है, गुरु से उतना ही घड़ते जाते हैं। इतिहास में ऐसे अनेकों भक्तों का चरित्र पढ़ने को मिलता है जिन्होंने गुरु के लिए केवल मिटने की चाह की और ये मिटने की इच्छा ही उनका निर्माण करती गई। आइए भक्त स्वदेवा के जीवन चरित्र से इस तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। स्वदेवा अपने गुरु श्री अनंत सागर जी से जितना प्रेम करते थे उतना ही गुरु भी उससे प्रेम करते थे। आश्रम के कुछ शिष्यों को स्वदेवा से बड़ी ईर्ष्या होती थी। आश्रम के नियम के अनुसार भिक्षाटन से सभी जीवन का निर्वाह करते। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई जिससे सब कुछ तहस नहस हो गया।
गांव के लोगों ने विचार किया कि ये भिक्षुक मुफ्त में ही हमारी मेहनत की कमाई ले जाते हैं, आज इनको भिक्षा नहीं देंगे। और उन्होंने गांव के सारे रास्तों पर विष भुजा हुआ कांच बिखेर दिया। पर स्वदेवा, उसने सोचा, किसी भी दशा में मैं अपने गुरुदेव को भूखा नहीं रखूंगा, इसलिए मैं अवश्य जाऊंगा। और वह चल पड़ा कांच के ऊपर। गांव वालों को उस पर दया आई और उन्होंने उसे भिक्षा दे दी। किंतु अधिक समय तक स्वदेवा जिंदा न रह पाया और आश्रम में पहुंचते ही उसने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। तब गुरु ने कहा, जिसने अपना सब कुछ मुझे दे दिया हो, वह भला प्राणों का परित्याग कैसे कर सकता है? गुरुदेव ने 3 बार स्वदेवा का नाम पुकारा, स्वदेवा, स्वदेवा, पुत्र, वत्स उठो। यह क्या, स्वदेवा की देह में तो प्राण लौट आए। और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और अपने गुरुदेव के करुणामयी मूर्त को अपने समक्ष पाया और उठकर उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। किंतु गुरुदेव ने भी स्वदेवा को अपनी भुजापाश में बांधते हुए वरदानों की झड़ियां लगा दी। गुरु ने कहा, कष्टों को सहने की तुम्हारी आत्मशक्ति और गुरु चरणों में दृढ़ संकल्प युक्त भक्ति को देखकर मैं गदगद हो उठा हूं। तुम्हारे जैसे भक्तों की जीवन गाथा से आने वाले भक्तों की नई पीढ़ी सदैव प्रेरणा प्राप्त करेगी। वत्स, तुमने सिद्ध कर दिया कि किसी भी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प किसी साधक को अभिमानी नहीं बनाता, अपितु गुरु चरणों में भक्ति को दृढ़ ही करता है। बस साधक की गुरु चरणों में ये सतत प्रार्थना होनी चाहिए कि हे प्रभु, हमारे इस संकल्प को बल देना, हमारे विश्वास को कमजोर मत पड़ने देना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अध्यात्म पथ पर अगर हमने कदम रखा है तो अपनी कृपा से मंजिल तक ले जाना। बुझने लगी हो आंखें मेरी, चाहे थमती हो रफ्तार, उखड़ रही हो सांसें मेरी, या दिल करता हो चित्कार, दोष विधाता को ना दूंगा। मन में रखूंगा ये आस, रण विजयी बनता है वो ही, गुरु कृपा में हो जिसका विश्वास, गुरु कृपा में हो जिसका विश्वास।